हर हर महादेव। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मेष लग्न की कुंडली में जो है द्वादश भाव में सूर्य हो तो उनका विचार करेंगे कि जैसे मेष लग्न की कुंडली है उसमें यदि द्वादश भाव अर्थात 12वें भाव में यदि सूर्य विराजमान होते हैं तो हमारे जीवन में क्या फल होता है, किस प्रकार से वो हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो कहते हैं जब मेष लग्न की कुंडली होती है तो जब सूर्य जो है द्वादश भाव में बैठेंगे तो यहां पर आती है मीन राशि। मीन राशि हुई तो मीन राशि के स्वामी होते हैं गुरु, अर्थात जो द्वादश भाव है उसके स्वामी होंगे गुरु। अब गुरु के घर में यदि सूर्य विराजमान होंगे तो सूर्य हो गए मित्रगृही, क्योंकि जो है सूर्य जो है गुरु को मित्र मानते हैं, तो गुरु के घर में बैठे हुए हैं तो मित्रगृही हो गए। तो मित्रगृही होने पर उनको बल प्राप्त होता है। अब यहां पर जो हमारा स्थान होता है इसको कहते हैं व्यय स्थान, अर्थात कई प्रकार से जो भी कि हमारे जीवन में किस प्रकार से व्यय होगा, तो यहां पर व्यय की स्थिति बनाते हैं। तो यहां पर सूर्य जो है बलवान होकर के बैठे हुए तो किस प्रकार से हमारे जीवन में व्यय कराएंगे, धन का निवेश करना, धन की स्थिति को रोकना पाना, धन का खर्च होना किस प्रकार से होगा। तो यहां पर जब गुरु के घर में सूर्य बैठे हुए हैं तो यहां पर व्यक्ति के जीवन में यदि कोई भी धन खर्च होता है तो विशेष करके अपने मान सम्मान की प्राप्ति के लिए विशेष धन खर्च करता है। जैसे कि कई यदि माना कि साथ में कई लोग हों तो व्यक्ति किसी के सामने झुकना पसंद नहीं करता है। कैसे? जैसे कि मतलब कोई भी है तो कहीं भी धन खर्च करने की बारी होगी तो ऐसा है जिसके मेष लग्न वाले की कुंडली में द्वादश भाव में सूर्य है, सबसे पहले वही अपने जेब से पैसा निकाल खर्च करने के लिए तैयार होता है। मतलब किसी का पैसा खर्च करो ऐसा उसके मन में नहीं रहता है। वो चाहता है कि हमको किसी प्रकार से कोई नीचा ना देखे, उसको गिलानी पसंद नहीं होती है। यदि कोई उसके बारे में किसी प्रकार से इस प्रकार से गिलानी भरी दृष्टि से नहीं देखता है तो उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। उसके लिए कितना भी उसको धन खर्च करना पड़े वो नहीं सोच सकता है। कहीं भी हो, चार लोगों के बीच में कई लोग होते हैं कि अपना पैसा बचाने की चेष्टा करते हैं, लेकिन वो ऐसे जातक जो होते हैं वो अधिकतर अपने मान सम्मान को बढ़ाने की चेष्टा करते हैं। अपने मान सम्मान की प्राप्ति के लिए उन्हें कितना भी धन खर्च करना पड़े वो नहीं सोचते, उनका मान सम्मान बढ़ना चाहिए। और ऐसे लोग अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े कार्य करते हैं जिससे कि समाज में भी उनका नाम होता है और देश में भी कई बार तो इतनी बड़ी ख्याति को प्राप्त करने वाले होते हैं कि देश में भी उनका नाम रोशन होता है। अपने शहर में, अपने मोहल्ले में, अपने लोगों के बीच में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में भी ऐसे लोग जाने जाते हैं। यदि कहीं पर किसी प्रकार से हमारी कुंडली में और भी यदि राजयोग कारक यदि कुंडली बन रही किसी प्रकार से और भी शुभ ग्रहों के द्वारा संबंध बन रहा है तो जातक अपने जीवन में बहुत अच्छी उन्नति और तरक्की प्राप्त करता है। तो यहाँ पर जो है क्योंकि धार्मिक क्षेत्र में भी धर्म से जुड़ी हुई चीज क्षेत्रों में भी वो धन को व्यय करता है, बड़े बड़े कार्य उत्सव इत्यादि भी करने में अग्रसर होता है। किसी प्रकार से कोई भी कार्य करना हो तो छोटे रूप में नहीं करता, इस प्रकार से वो चाहता है कि उसका एक भव्य रूप हो, चाहे भले खर्च कितना भी हो जाए। इस प्रकार से उसके धन में जो धन का जो व्यय होता है या खर्च होता है तो इस प्रकार से बड़े बड़े कार्यों में धन का व्यय होता है, अच्छे उत्सव इत्यादि में या कोई बड़ा कार्य करना हो किसी प्रकार से, और सामाजिक कार्यों में भी व्यक्ति का धन व्यय होता है इस प्रकार से। और ऐसी स्थिति में जो जातक है विदेश यात्रा का भी बहुत अच्छा योग बनता है, लेकिन थोड़ा सा उसमें परेशानी होती है, रुकावटों का सामना करने पर प्रयास करे जातक को विदेश यात्रा का भी बहुत अच्छा ही अवसर प्राप्त होता है और वहां विदेश में जाकर के भी जातक अपने जीवन में मान सम्मान को प्राप्त करने वाला होता है। इस प्रकार से हमने मेष लग्न की कुंडली के बारे में जाना, सभी भाव के बारे में जाना कि यदि जो सूर्य है 12 भाव में, चाहे वो प्रथम भाव में, द्वितीय भाव में, किसी भी भाव में विराजमान, इसका सबका हमने आपके सामने चर्चा की। पहले आपने सभी वीडियो को देखा होगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि जो हमारी जो जानकारी है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके और जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ भी प्राप्त कर सके। धन्यवाद। हर हर महादेव।